जो जहां है वहीं रहे। MNA MPAs सेनेटर्स अपने इलाकों में ईद न गुजारे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़रा और अरकान असम्बली को खुसूसी हिदायत। कोरोना टास्क फोर्स इजलास में वज़ीर आला सिंध की ईद की छुट्टियों में आवाम को भी घर में रहने की अपील। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि ईद की नमाज से नहीं रोक सकते, लेकिन बड़े इज्तिमात में SOPs का ख्याल रखें। नासिर शाह का कहना है कि पिछली ईद में भी बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए थे। खुद भी महफूज रहें, घर वालों को भी महफूज बनाएं। कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार, मुल्क भर में लॉकडाउन जारी। इस्लामाबाद में ज़िले इंतजामिया के मार्केटों में छापे। तरनौल में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 दुकानदार गिरफ्तार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वालों की गाड़ी थाना तरनौल में बंद। कोयटा में लॉकडाउन के खिलाफ मन्नान चौक पर ताजिरों का एहतजाज। 4 सद्दा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया के छापे। दुकानदारों ने छतों से छलांगे लगा दी। कोरोना से मजीद 78 अफराद जाँ बहक, 3447 नए केसेस रिपोर्ट। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी अरब के $3 अरब के कर्जे की वापसी की वजूहात आवाम के सामने रखने का मुतालबा। कहा, सऊदी अरब को कर्जा वापस करने के लिए इमरान खान ने चीन से कर्जा लिया। गैर मुल्की सरमायाकार और हुकूमतें इमरान खान की नाअहल हुकूमत के दौरान सरमायाकारी से झिझक रही हैं। बिलावल और उनकी पार्टी की पहचान मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, धोखाधड़ी और झूठ है। मुल्क को अंधेरों में ले जाने वाले आज किस मुंह से बात करते हैं? सेनेटर फैसल जावेद का बिलावल को जवाब। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पीपल्स पार्टी के दौर की हाथों से लगाई गिरा वजीर आजम दांतों से खोल रहे हैं। बिलावल जरदारी की डिक्शनरी में फ्लोर, शुगर, कॉटन मिल्स पर कब्जा और कार्टेल बनाना गुड गवर्नेंस है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस सर निकोलस पैट्रिक कार्टर की मुलाकात। इलाकाई सलामती खुसूसन अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाक फौज बरतानिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की कदर करती है। वज़ीर आज़म की दौरे सऊदी अरब के बाद वतन वापसी। वज़ीर आज़म इमरान खान की मक्का मुकर्रमा में इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस से मुलाकात। पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त। इमाम काबा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ वज़ीर आज़म के इक़दामात को सराहा। सेक्रेटरी जनरल OIC से मुलाकात में उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल और इस्लामोफोबिया से मुतालिक तबादला ख्याल। आलमी बरादरी से मस्जिद अक़सा पर इसराइली हमले का नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल ने उम्रे की सआदत हासिल की। वज़ीर आज़म के लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खोले गए और ज़ियारत ख़ास करवाई गई। मकबूजा कश्मीर के बारे में कुछ भी भारत का दाखिली मामला नहीं हो सकता। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट। कहा, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे में भी है। इस तनाज़े का हतमी तस्फ़िया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद में है, जिसमें आज़ाद और गैर जानिबदाराना राय शुमारी का मुतालबा किया गया। हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर के केस में नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जावेद लतीफ़ को 12 मई को पेश करने का हुक्म। रहनुमा नून लीग का कहना है, तनकीद करना गद्दारी है तो 22 करोड़ अवाम क्या है। जावेद लतीफ़ के पाकिस्तान ना खपे के बयान की मजम्मत खुद शाहिद खान अब्बासी ने की। जावेद लतीफ़ बानी मुत्तहिदा और BLA के बयानिए में कोई फ़र्क नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, जावेद लतीफ़ अपने बयान पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे। झूठ, फरेब, धोखाधड़ी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। तब्दीली लाने वाले तारीखी महंगाई, मुफलिसी, गुर्बत और मुआशी बदहाली ला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का महंगाई में तारीखी इजाफे पर बयान।
कहा, तारीखी कर्ज देकर जालिम हुक्मरानों ने तारीखी बोझ मुल्क और कौम पर लाद दिया है। पंजाब में गंदम खरीदारी का 80% से जायद हदफ हासिल किया जा चुका है। बुज़दार हुकूमत गंदम की बर वक्त खरीदारी यकीनी बनाते हुए जल्द हदफ मुकम्मल करेगी। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान का ट्वीट, कहा, हुकूमत ने बारदाने की फराहमी से गंदम की खरीदारी तक बेहतरीन इंतजाम किए, सूबे भर से कोई शिकायत नहीं आई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ईद उल फितर पर पंजाब की जेलों में कैदियों के लिए तोहफा, सज़ा में 2 माह की माफ़ी का ऐलान। उस्मान बुज़दार का कहना है, सज़ा में 2 माह की माफ़ी से सैकड़ों कैदी ईद उल फितर पर अपने घरों में अहला खाना के साथ मना सकेंगे। फरसूदा जेल मैनुअल को वक्त के नए तकाज़ों के मुताबिक तब्दील करके कैदियों की जिंदगियों में आसानियाँ लाएंगे। आवाम के सवालात, वज़ीर आज़म के जवाबात, आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान मंगल की दोपहर 1:30 बजे आवाम को फ़ोन पर बराह रास्त सवालों के जवाब देंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म से आवाम की बातचीत टेलीविज़न, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नशर की जाएगी। कराची पुलिस में अहम तबादले और तकरीरियाँ हुई हैं। इमरान याकूब मिन्हास को कराची पुलिस चीफ तैनात कर दिया गया है, जबकि गुलाम नबी मेमन को एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच तैनात करने का हुकूमत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कराची पुलिस में अहम तबादले और तकरीरी के हवाले से। इमरान याकूब मिन्हास को कराची पुलिस चीफ तैनात कर दिया गया है, जबकि गुलाम नबी मेमन को एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच तैनात करने का नोटिफिकेशन भी हुकूमत सिंध ने जारी कर दिया है। कराची पुलिस में अहम तबादले और तकरीरियाँ की गई हैं। इमरान याकूब मिन्हास को कराची पुलिस चीफ तैनात कर दिया गया है। नुमाइंदा अब तक रेहान खान से मजीद बात करते हैं। रेहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची पुलिस में जो है अहम तकरीरी और तबादले किए गए हैं। एडिशनल IG कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि इमरान याकूब मिन्हास को जो है वो नया कराची पुलिस चीफ तैनात कर दिया गया। इसके साथ जो नोटिफिकेशन जारी किया गया हुकूमत सिंध की जानिब से, उसमें एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन को एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच तैनात कर दिया गया है। जी, कराची पुलिस में अहम तबादले और तकर्री, इमरान याकूब मिन्हास को कराची पुलिस चीफ तैनात कर दिया गया है। गुलाम नबी मेमन एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच तैनात करने का हुकूमत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अपडेट कर रहे थे रेहान खान। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान इस वक्त सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। जैसे प्रोग्रामों के ज़रिए अपने उन गरीब, मुस्तहिक और नादार अफराद की दाररसी के लिए मसरूफ़ अमल है। आज ये 27 रमज़ान का जो दिन है वो हमें इंसानियत के साथ मोहब्बत का दर्स देता है और साथ साथ अल्लाह के जो हकूक़ हैं उसकी बजावरी के लिए जो रमज़ान मुबारक का महीना हमें मौका फ़राहम करता है। कोई भी कामल इंसान और मुसलमान उस वक्त तक मुकम्मल कामल नहीं हो सकता जब तक वो हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद की पासदारी ना करे। तो आज ये हकूक़ुल इबाद के सिलसिले से जुड़ा हमारा एक इनिशिएटिव है। परवरदिगार से दुआ है कि वो मेरी और मेरे इन साथियों की इस काविश को कबूल करे। और मैं अपने साथियों से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी इंसानियत के लिए खड़ा होता है, हक के लिए खड़ा होता है, किसी और की ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उसके हकूक़ की जंग लड़ता है, परवरदिगार उसके इस अमल को पसंद करता है और कभी भी उसको तन्हा नहीं छोड़ता और वो उसकी गैब से मदद करता है और उसको ख़ुद वसीला और सबब बनाता है उसकी मखलूक की बेहतर अंदाज से खिदमत के लिए। तो हम वो खुश नसीब हैं कि जिन्हें इस परवरदिगार ने इस साहम काम के लिए चुना और हम ये खुश नसीब हैं कि हम आपके लिए वसीला बने और परवरदिगार ने अपनी मखलूक की बेहतरी के लिए हमारी कोई ज़िम्मेदारी लगाई। लिहाजा आज दो अहम बातें, चूँकि जो मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएँ यहाँ और बुज़ुर्ग
राशन के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि एक तरफ ये हुकूमत है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में महंगाई से लड़ने के लिए कमर बस्त है और हम उन ज़हीरा अंदोज़ों का, मुनाफा खोरों का कला कमा करने में मसरूफ़ अमल है। दूसरी तरफ पोल्ट्री माफिया जो है वो मनमानी कीमत पे आवाम को पोल्ट्री का टीका लगाने में मसरूफ़ अमल है। तो आज मैं सुन रही थी कि एक कनीज़े अव्वल और दूसरी कनीज़े दोयम जो है वो पोल्ट्री की बढ़ती हुई कीमतों पे अपने तहफ़्ज़ात का इजहार कर रही थी। मैं उन दोनों अपनी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया करें, असेसमेंट कर लिया करें। सियालकोट में मोमिन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका कहना था कि अल्लाह दूसरों की मदद करने वालों को कभी तनहा नहीं छोड़ता। और इस वक्त कराची में शाजिया मरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं कि एक तरफ तो NCOC ये कह रहा है कि जी पाबंदियां लगाएं, कोविड की जो लहर है